हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, एमसीक्यूज़ की एक और वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज़ द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? तो हमारे नेशनल फ्लैग में जो व्हील है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो क्या ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ट्रूथ को, ग्रोथ को, या फ्यूचर को? तो देखिए, हमारा नेशनल फ्लैग जो है ये रेक्टेंगुलर इन शेप है। रेक्टेंगुलर इन शेप है। तो यहाँ पर आपको 3 कलर्स देखने को मिलेंगे हमारे नेशनल फ्लैग में। तो टॉप पे सैफरन है, ठीक है, और मिडल में वाइट कलर है, और बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कलर, ठीक है। और बीच में आपको अशोक चक्र देखने को मिलेगा विद 24 स्पोक्स। और ये चक्र जो है ये ट्रूथ को और जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ इट्स आंसर इन ऑप्शन बी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो देखिए, आर के शानमुखम शेट्टी जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो लियाकत अली खान जो थे, ये हमें देखने को मिलेगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे। जॉन मठाई जो हैं, ये हमें देखने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया के आज़ाद भारत के पहले रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आर के शानमुखम शेट्टी हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग which among the following articles came into force on 26th of November 1949, the day the constitution was adopted? तो देखिए, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है तो जो आर्टिकल्स दिए गए हैं इनमें से कौन से आर्टिकल जो है वो लागू हुए थे? तो आर्टिकल 388, 387, 390 एंड 386। तो इनमें से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 388 came into force on 26th of November 1949 when the Indian Constitution was adopted। और इसके साथ में ही आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो इसी दिन एनफोर्स किए गए थे, जिसमें आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं वो एनफोर्स हुए थे ऑन द सेम डेट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन डिड इंडिया बिकम ए कंप्लीट सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? ठीक है। सो द ऑप्शंस आर 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 एंड 26 नवंबर 1949। तो देखिए कि एक रियल सेंस में इंडिया सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था 26 जनवरी 1950 में, 26 ऑफ जनवरी 1950, ठीक है। Hence, this date is not given in the options, so we have to pick one of the date among the given 4 options। तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए, ऑप्शन ए जो है 26 जनवरी 1949 है, वाइल ऑप्शन बी जो है 26 नवंबर 1951 है, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1930 एंड ऑप्शन डी इज़ 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 की डेट को अगर हम देखें तो इस दिन प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एनफोर्स किया गया था। ये वो डेट थी जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पर प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट वाज एनफोर्स्ड। तो प्रीएम्बल जो है दैट स्टेट्स इंडिया एज सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। तो ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ एन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो नीचे दिए गए जो कंट्रीज़ हैं उनमें से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए या यूके का? तो
यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, इसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दैट यू मस्ट नो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी पार्ट इज द राइट आंसर। यूएसए, दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री इज व्हेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो है 1930 में जो गांधी जी के द्वारा किया गया, तो इस सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, जब गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तो किसने सॉल्ट सत्याग्रह की लीडरशिप जो है वो अपने हाथों में ली। तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी अब्बास तैयब जी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब्बास तैयब जी हु इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है गुजरात का। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह की लीडरशिप लेंगे। ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नारोजी को, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है अब्बास तैयब जी को। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। इन विच सेशंस ऑफ कांग्रेस द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, कैलकाटा सेशन, मद्रास, नागपुर या लाहौर। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये रावी रिवर के बैंक पर ये सेशन जो है कन्वीन किया गया था, कंडक्ट किया गया था, एंड दिस सेशन वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जो हैं इस सेशन के प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। सो क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉज द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली इज इन गुजरात। ठीक है, तो बारडोली गुजरात में है। तो इस सत्याग्रह के लीडर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जे.बी. कृपलानी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ही वॉज द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, यहाँ पर किसानों का इशू था क्योंकि रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज इंक्रीज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस समय फ्लड्स एंड फेमाइंस आए हुए थे, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई थी, और इसलिए किसानों के ये इशू को सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे लेंगे। और यहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस सत्याग्रह की सक्सेस के बाद में सरदार पटेल को जो बारडोली की वीमेन हैं वो सरदार का टाइटल देती हैं, सरदार का टाइटल मिलता है उनको यहाँ पर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। नोआखली इज सिचुएटेड इन। तो नोआखली की लोकेशन की बात हो रही है। नोआखली कहाँ पे है? क्या वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश में है, त्रिपुरा में है या बिहार में? तो नोआखली इज इन बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। और नोआखली वो जगह है जहाँ पर 1946 में क्या हुआ था, यहाँ पर राइट्स हुए थे। राइट्स मीन्स दंगे हुए थे। और 1946 में हमें देखने को मिलेगा कि 16th of August was the date when मोहम्मद अली जिन्ना डिक्लेयर्ड व्हाट डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान की डिमांड जो है वो एक्सेप्ट करा के ही रहेंगे। तो कम्युनल राइट्स हो गए थे, हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हुए थे नोआखली में। नोआखली इज इन साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में है नोआखली। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। तो सबसे पहले महात्मा गांधी कब अरेस्ट हुए थे सत्याग्रह के दौरान? सो 1908 इज द राइट आंसर, व्हेन गांधी वॉज अरेस्टेड इन ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहले सत्याग्रह करते हुए गांधी जी ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में अरेस्ट हुए थे 1908 में। Let's move on to question number 11. Permanent revenue settlements of Bengal was introduced by।
तो बंगाल में परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट्स किस ऑफिसर ने, जो कि इंग्लिश कंपनी का था, उसने इंट्रोड्यूस किए थे? इसमें रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या कॉर्नवालिस जो है ऑप्शंस हैं। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे, वेयर बाई लैंड ऑफ रिवेन्यू रेट ऑफ रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। ठीक है, तो ज़मीन के ऊपर लैंड रेवेन्यू का जो रेट है दैट वाज फिक्स्ड परमानेंटली बाई हिम। अब एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। तो एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन होगा, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। तो कौन से डेइटी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो वर्शिप किया करते थे? इसमें विष्णु हैं, पशुपति हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पशुपति, जिन्हें कि प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। प्रोटो शिवा, ठीक है, तो इनकी पूजा होती है ओरिजिनली शिवा, ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले, जिन्हें मूल शिवा आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो यहीं पर सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे। तो पशुपति महादेव, पशुपति शिवा की पूजा करते थे इंडस के लोग। इसके अलावा मदर गॉडेस की भी वर्शिप किया करते थे ये लोग। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्ट्रीट्स किस तरह से डिजाइन थी? वाइड एंड स्ट्रेट, नैरो एंड अनहाइजीनिक, स्लिपरी, नैरो एंड कर्व्ड। तो देखिए इंडस वैली की सिविलाइजेशन जो है, इसमें हमें स्ट्रीट्स जो देखने को मिलेंगी तो काफ़ी वाइड देखने को मिलेंगी, और एक स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती थी। तो ऑप्शन ए जो है वो 13th क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्ट्रीट्स थी वो वाइड एंड स्ट्रेट थी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। द रूइंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इनके रूइंस कौन कौन से रिवर के बैंक पे हमें मिलते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रावी, इंडस, ब्यास, और ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो सबसे पहले हड़प्पा देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान में है प्रेजेंटली, और रावी रिवर के किनारे पर हड़प्पा की लोकेशन है। मोहनजोदाड़ो जो है ये इंडस रिवर के किनारे पर इसकी लोकेशन है। तो हमें देखने को मिलेगा कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रावी और इंडस दोनों ही, ठीक है, ये रिवर्स है। हड़प्पा रावी के किनारे पर और मोहनजोदाड़ो इंडस के किनारे पर है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या थी? क्या तमिल थी, खरोष्टी थी, अननोन थी या ब्रह्मी थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी स्क्रिप्ट जो थी, ठीक है, दैट वाज सिम्बोलिक, सिम्बोलिक कह सकते हैं इसलिए क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक थी। ठीक है, एंड दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फॉर। तो अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन? तो इंडस की कौन सी सिटी है जिसकी फोर्टिफिकेशन नहीं हुई है? तो इंडस की सिटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पर फोर्टिफिकेशन होती थी सिटीज़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है चन्हूदारो सिटी जो है, ठीक है, ये वो सिटी है जहाँ पर फोर्टिफिकेशन नहीं थी। ठीक है, तो ये सिटी जो है चन्हूदारो, ये इंडस रिवर के पास में देखने को मिलेगी, इंडस रिवर के पास में देखने को मिलेगी। ठीक है, इट वॉज द सिटी विदाउट फोर्टिफिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग की बात हो रही है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी मोहनजोदाड़ो की? तो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ह्यूज हॉल या 2 स्टोरी बिल्डिंग? तो इसमें देखिए ग्रेट ग्रेनरी बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है क्योंकि ग्रेट ग्रेनरी जो है, ठीक है, इट्स मेजरमेंट वॉज 45 मीटर्स नॉर्थ एंड साउथ एंड 45 मीटर्स ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा हाइट थी, बहुत ज़्यादा लेंथ एंड ब्रेड्थ थी। सो दिस वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो।
सो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, ज्योग्राफी से होगा। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, सन के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? तो देखिए सन और उसके सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक लॉजिक है जिससे आप याद रख सकते हैं, तो वो है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंड अस नूडल्स। तो आप इससे याद रख सकते हैं माई का एम, ठीक है, वेरी का वी, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स। तो देखिए एम से मरकरी, वी से वीनस, अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपट्यून। ठीक है, तो ये आ गया कि आप सन से दूर चलते जाएंगे तो प्लैनेट्स जो है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा अलोंग द ऑर्बिट्स। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर सन से अगर आप जाएंगे तो सबसे पहला प्लैनेट जो सन के नज़दीक देखने को मिलेगा दैट इज मरकरी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सो वीनस, डी पार्ट इज द राइट आंसर। वीनस जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, वीनस को ही अर्थ्स ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ्स ट्विन भी कहा जाता है वीनस को। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो वीनस ही आएगा इसमें, क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, विच प्लैनेट इज एज बिग एज अर्थ। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वीनस। वीनस जिसे कि अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है, या इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। और वीनस को ही एक और नाम से जाना जाता है, दैट वेरी नेम इज दिस प्लैनेट, PLANET प्लैनेट। ठीक, सिस्टर प्लैनेट, इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग और वीडियोज़, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।